और मेरे वंदरों गाँव क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। फ़िलहाल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, ठीक, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के लिए सिर्फ आई लिख देता हूँ। तो देखो, हमने समझना ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है। ठीक है, मैग्नेट किस तरीके से काम करता है, करंट के पैदा होने से किस तरीके से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, और फिर इससे संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब कि किसी चुंबक के या फिर किसी मैग्नेट के आसपास का वो हिस्सा जिस हिस्से में वो अपना प्रभाव यानी कि अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो इनफाइनाइट हो सकता है किसी भी चीज़ का। छोटी से छोटी चीज़ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनफाइनाइट हो सकता है। वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसको अभी समझेंगे। तो ध्यान देना, वो अनंत तो हो सकता है, लेकिन होगा क्या, जहाँ पर से दूरी बढ़ने लग जाएगी वहाँ से उसका प्रभाव कम होने लग जाएगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी प्रभाव कम होते जाएगा, प्रभाव कम होते जाएगा, और अनंत में क्या होगा, यानी कि इन्फिनिटी में क्या होगा, उसका प्रभाव इतना कम हो जाएगा कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़रूर। अगर जीरो से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़रूर, लेकिन क्या होगा, वो नेग्लाइजेबल होगा। हमको उसको पता नहीं चलेगा, हमको उसका पता नहीं चलेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। देखो, नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लो ये एक चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। देखो, किसी भी चुंबक पे दो पोल होते हैं। सिंगल पोल वाला मैग्नेट, ठीक है, सिंगल पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसा चुंबक नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, यानी कि एक ही ध्रुव हो, या तो साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल। ऐसा कोई चुंबक नहीं बने। अगर चुंबक है तो उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। इवन एक चुंबक को आप तोड़ दोगे, इसको मैं 20 से तोड़ दूं तो 20 से तोड़ने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने 20 से तोड़ दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो अब जो दो टुकड़े बनेंगे उसमें भी क्या होगा, एक में नॉर्थ एक में साउथ अपने आप बन जाएगा, एक में नॉर्थ एक में साउथ अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पोल वाला मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा क्या होते हैं, डबल पोल होते हैं, पेयर में होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब देखो होगा क्या, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या करेगा, इस चुंबक के नज़दीक अगर मैं कोई दूसरा चुंबक लेके जाऊँ, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ लेके जाऊँ जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो होगा क्या, देखो मैं यहाँ पर से एक दूसरा मैग्नेट लेके आया, तो जैसे जैसे मैं इसको नज़दीक लाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेट के नज़दीक पहुँचते जाएगा तो मैंने इसको लेके आना पड़ेगा, और एक बिंदु, एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पर से फिर मैंने कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये वाला चुंबक उसको अपनी ओर अपनी तरफ खींच लेगा और अपने से चिपका लेगा। तो यानी कि वो बिंदु जहाँ से, ठीक है, इस चुंबक ने क्या किया, दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींचना शुरू किया, और वो चीज़ें कौन सी होंगी, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, तो वो बिंदु जहाँ से इस मैग्नेट ने क्या किया, दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींचना शुरू किया, ये जो एरिया बनेगा, ठीक है, उसके चारों तरफ का उस रेडियस का जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इतना जो हिस्सा बना, ये क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बना। ठीक है, अब इस क्षेत्र के अंदर मैं कोई भी चीज़ रखूँगा
कोई भी चीज़ का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें चुंबकीय गुण होंगे, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, या फिर मैग्नेट हो गया, कोबाल्ट हो गया, ऐसी चीज़ें। तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, अपने से चिपका लेगा। और इस एरिया के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर अगर मैं कोई चीज़ रखूँगा तो वो उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु के बाहर, इस पॉइंट के बाहर क्या हो रहा है कि उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कम हो जा रहा है, यानी कि प्रभाव उसका क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो इस बिंदु के बाहर, ये देखो, ये जो फील्ड है, इस फील्ड के बाहर आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहाँ पे को कोई बिंदु ले लो, यहाँ पे को कोई बिंदु ले लो, यहाँ पे को कोई पॉइंट लो, यहाँ पे को कोई पॉइंट लो, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं। इन सारे पॉइंट को मैं क्या मानूंगा, इनफाइनाइट मानूंगा। मतलब जहाँ पे से किसी मैग्नेट का प्रभाव कम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो देखो, एक तो ये चीज़ थी। अब इसमें अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जैसे यहाँ पे को मैंने बात की अनंत की, तो मुझको एक सवाल का जवाब देना कि दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो समांतर रेखाएं, जैसे मान लो एक समांतर, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये दोनों समांतर हैं। अब ये आगे को बढ़ती जाएगी और ये वाली भी आगे को बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आगे जाते जाते कहाँ पे को एक दूसरे से मिलेगी, ठीक। नॉर्मली क्या होता है, ये दो पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हो, क्योंकि ये दो पैरेलल है तो कैसे मिल जाएगी, जब तक ये टेढ़ी नहीं होगी तब तक मिल ही नहीं सकती है, ठीक। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इनको मैं सीधे आगे को बढ़ाते जाऊँ तो ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। लेकिन मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ्स में हम लोग बोलते हैं कि दो समांतर रेखाएं, यानी कि दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, इन्फिनिटी में जाके मिल जाती हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका जवाब क्या करना, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि दो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी में क्यों मिलती है, ठीक है। और जिसको आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ 100% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि ये दो पैरेलल लाइंस क्या हैं, इन्फिनिटी में जाके मिल जाती हैं। तो आप लोगों को अगर सबूत चाहिए, ठीक है, आप लोगों को अगर सबूत चाहिए कि ये दो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी में जाके मिल रही हैं, तो मैं आप लोगों को सबूत भी देने को तैयार हूँ, लेकिन सबूत मैं दूंगा अपने अगले वीडियो में, ठीक। आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि ये दो पैरेलल लाइंस, ऐसा क्यों बोला जाता है कि दो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी में जाके मिल जाती हैं। तो बहरहाल इसमें आगे को बढ़ते हैं। तो देखो, अब अगर कोई मैग्नेट मेरे पास है, ठीक है, जैसे ये एक मैग्नेट है, तो इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक इसमें क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक। अब देखो, ये जो फील्ड बना ना, ये जो क्षेत्र बना, ठीक, क्या हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगा हमको। लेकिन अब ये मान के चलो कि जैसे मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, मुझको बोलना नहीं आता है, ये कागज़ का टुकड़ा है, अब मैंने आपको बताना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, बोलना तो मेरे को आता ही नहीं है, ठीक, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप समझोगे कैसे। तो जो चीज़ मेरे को आती है मैं कागज़ में उसको क्या करूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, बना दूंगा कागज़ में, कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सामने एक कार है, तो मैं क्या करूँगा, कार बना दूंगा, आप समझ जाओगे कि ये कार के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो होता क्या है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब मैंने अगर किसी दूसरे को समझाना है, ठीक, बुक्स में अगर बच्चों को समझाने के लिए बुक्स में देने हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे दूसरों तक ये बात पहुंच सके। तो इसलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो ड्रॉ की जाती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये दरअसल क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। ये रेखाएं अगर काल्पनिक हैं तो ये रेखाएं हमको दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए क्या है, काल्पनिक रेखाएं जो हम अपनी सुविधा के अनुसार बना रहे हैं, ठीक। क्योंकि देखो, मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी के मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं। अब सवाल कैसे उठ सकते हैं, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या सवाल उठता है।
तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर, दो तरीके से लेंगे, चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर। देखो चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलती है और कहाँ चले जाती है, साउथ में चले जाती है। ये नॉर्थ से निकली और कहाँ चले गई, साउथ पोल में चले गई। ये नॉर्थ से निकली और कहाँ चले गई, साउथ पोल में चले गई। इस तरीके से नॉर्थ से निकली और कहाँ गई, साउथ पोल में। इस तरीके से क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी। ये तो ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इन प्रॉपर्टीज़ को साथ साथ ही यहाँ पे को लिख देता हूँ, तो आप लोग इसको दिमाग में रखना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से क्या होगी, बाहर आएगी, आउटवर्ड, ठीक, और साउथ में क्या करेगी, साउथ पोल में क्या करेगी, एंटर करेगी। और ये होगा कब, मैग्नेट के बाहर, ठीक है, मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर कैसे चलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी, इस तरीके से। अब बात आती है मैग्नेट के अंदर, ठीक, कि मैग्नेट के अंदर ये लाइंस किस तरीके से चलती हैं। तो देखो हमेशा याद रखना, मैग्नेट के अंदर इसका उल्टा चलेगा। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ में गया, तो मैग्नेट के अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ में आएगा, इस तरीके से। बात समझ में आई, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के अंदर इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है, साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा। अब देखो अब होता क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इनमें है क्या, ये जो पोल्स हैं, ये पोल हो गया और ये पोल हो गया, ठीक है। पोल्स पे देखो, पोल्स पे ये बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं, आपस में एकदम क्लोज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में जितना क्लोज होगी उतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पोल्स के सामने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। पोल्स के सामने मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये नॉर्थ पोल पे भी, साउथ पोल पे भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, आपस में बहुत नज़दीक हैं, क्लोज हैं। लेकिन आप देखो जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे ना, ये फैल चुकी हैं, नीचे को भी क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे, यानी कि पोल्स से आप दूर जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो के हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक। पोल्स पे क्या होंगी, एकदम नज़दीक होंगी, और पोल से जैसे जैसे आप लोग दूर जाओगे, भले ही आप इधर को जाओ या फिर उधर को जाओ या उधर को जाओ, नीचे को जाओ, पोल्स से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक हो गया। अब इससे पहले अभी मैंने एक चीज़ बोला था कि आपके मन में एक सवाल उठेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो सवाल क्या उठेगा, देखो कभी कभार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि नॉर्थ से निकल के साउथ में ही क्यों जाती है, या फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में ही क्यों जाती है, नॉर्थ से साउथ में क्यों नहीं जाती है, ठीक है। देखो हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, किसी ने नहीं देखी हैं, काल्पनिक रेखाएं किसी ने देखी नहीं है कि कहाँ से निकल के कहाँ को जा रही हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने काम करना होगा। तो जो मैग्नेटिक निडल होती है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हमने एक कन्वेंशन बना लिया कि नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है, ठीक। अब देखो अगर हमने जो कंपास है उसकी अपोजिट डायरेक्शन बनाई होती तो फिर नॉर्थ से साउथ में जाती, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कहाँ से निकल के कहाँ को जा रही है। वो हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है कि नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है, ठीक। खुद ही सोचो, एक बात बताओ कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एटम के चारों ओर क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। तो देखो एक चीज़ देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोग दिमाग मत लगाना, सिर्फ आप लोग अपनी आँखों पे यकीन करना, कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज। आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सच बताऊं, मैं अपने हाथों को चेंज ना करूं और मैं खुद पलट जाऊं तो बताओ मैं किस दिशा में घुमा रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा हूं। तो यानी कि आपने जो देखा वो एंटी क्लॉकवाइज दिखा, लेकिन मैं इस तरफ से देखूंगा तो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है हम देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशन के लिए है, ज़्यादा कुछ उसमें कोई उसका वो नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, तो ये देखना, बस दिमाग में रखना कि नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में आएगी। तो ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद क्या होता है आप लोगों का कि तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन एक दूसरे को कभी आपस में ऐसे कट नहीं करेगी। ठीक है, कभी कट कर नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, देखो मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है। मान लो एक लाइन ऐसी जो ऐसी है, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, जहाँ पे कोई कट कर रही है इस बिंदु पे अगर मैं देखूंगा तो देखो जो बल है यानी कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स की दो दिशा हो जाएगी, एक दिशा इसके टेंजेंट, एक दिशा इसके टेंजेंट। और एक बिंदु पे बल की दो दिशा नहीं हो सकती है, यानी कि यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा तो वो एक साथ दोनों दिशाओं में नहीं जा सकता है, वो केवल एक ही दिशा में जाएगा। ठीक, तो क्या है कि दो लाइन कभी एक दूसरे को आपस में कट नहीं करती है। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी आपस में काटती नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको अपने हिसाब से बना के लिख लेना। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है उसकी तरफ बनते हैं। ये तो चलो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब होता क्या है कि करंट के बहने से, जैसे एक वायर है, ठीक, मान लो ये एक मार्कर है, इस मार्कर में अगर करंट बहना शुरू करती है, ठीक, तो क्या होगा, उस करंट के बहने से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। दरअसल हम लोग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से घिरे रहते हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा अर्थ का, यानी कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है, जैसे मैं इस रूम पे पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई लाइट जली है, वायरिंग है, ठीक है, तो वायर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, करंट बह रही होगी, तो क्या होगा कि उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो हम हर समय क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड से घिरे रहते हैं। तो देखो है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, अगर किसी वायर पे, ये वायर है, इस वायर पे अगर करंट बहना शुरू करती है तो करंट के बहने से इसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इवन हमारे शरीर में जो ठीक है आयंस वगैरह फ्लो करते हैं, ब्लड के साथ जो आयंस वगैरह फ्लो करते हैं, उनके फ्लो करने से भी करंट पैदा होती है। और अगर करंट पैदा होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। इसका मतलब हमारे शरीर से भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। हमारे शरीर में भी वो गुण है कि दूसरे को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इतना कम होता है कि ये प्रभाव नहीं डालता है। अदरवाइज अगर ये प्रभाव डालता, ठीक है, मेरी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करता, मैं ऐसा करता और सारी दुनिया को खुद से चिपका लेता। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है आप लोगों का, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है कि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम मात्रा में जनरेट होता है, तो इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमारी बॉडी के दो ऑर्गन, दो ऐसे अंग जिनमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिनसे सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, कौन कौन से होते हैं वो, एक होता है हार्ट और दूसरा ब्रेन, ये याद रखना। ठीक है, दिल और दिमाग, इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है कि करंट के बहने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये बताया किसने था, ये 1820 में ऑरस्टेड ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था कि भाई क्या होगा, करंट अगर बह रही है तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ऑरस्टेड ने 1820 में ये चीज़ बताई थी। बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
कि फैराडे ने इसका उल्टा बोला था। उन्होंने बोला था कि भाई करंट के बहने से अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से क्या पैदा होनी चाहिए, धारा पैदा होनी चाहिए, करंट पैदा होनी चाहिए। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बदौलत आज क्या बोलते हैं कि जापान जैसे देशों में क्या है, कुछ ट्रेनें ऐसी है जो सिर्फ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलती हैं कि मैग्नेट घूमता है, मैग्नेट के घूमने से करंट पैदा होती है, करंट के पैदा होने से ट्रेन चलती है। ठीक है, मैग्नेट घूमना बंद करेंगे, करंट बंद हो जाएगी और ट्रेन क्या होगी, रुक जाएगी। तो अब इसमें क्या है आप लोगों का, अब देखो इसकी दिशा कैसे दी जाती है। अगर क्या है कि ये करंट के बहने से क्या पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा क्या होती है, कैसे दी जाती है, उसको देखना है एक बार। ठीक, देखो जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर पे करंट बह रही है ऊपर की तरफ आई, तो अब क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसके चारों तरफ। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी दिशा क्या होगी, देखो इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा दी जाती है मैक्सवेल, ये एग्जाम्पल याद रखना, मैक्सवेल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का जो राइट हैंड का थंब का नियम है उससे दी जाती है। देखो आप लोग क्या करो, ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं यहाँ, ठीक है, एग्ज़ाम में इसके जो न्यूमेरिकल बनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप लोग क्या करो, देखो जो दिशा है ना धारा की, उसमें अपना अंगूठा रखो इस तरीके से। ठीक है, अंगूठा रखा और उंगलियों को घुमा दो, जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी में वैसा ही करना। करंट की दिशा में अंगूठा रखा, उंगलियाँ घुमा दी, तो जिस दिशा में आपकी उंगलियाँ घूमेगी ना वो दिशा क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। स्क्रू रूल भी इसी तरीके का है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी के हिसाब से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक, ये होता है टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट। मतलब हमको कभी कभार ऐसे मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें क्या होता है कि जब हम चाहें तब जाके तभी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो, और जब हम ना चाहें तो उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा ना हो। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। अब जैसे एक चीज़ सपोज करो ना, कूड़ेदान का बहुत बड़ा ढेर है, ठीक है, 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा कूड़ादान ही कूड़ादान है। अब उसमें क्या होगा, कुछ लोहे की चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कोबाल्ट की चीज़ें होंगी, आयरन की चीज़ें होंगी। अब देखो लोहे वगैरह की चीज़ें हैं तो ये बताओ कि उसको छानेंगे कैसे हम, उसको तो हम, ठीक है, छान नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उतने ज़्यादा कूड़ेदान में जाएगा कौन हाथ से बिनने के लिए। तो अब क्या होगा कि एक बुलडोज़र पे एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बांध दिया जाएगा, ठीक, और स्विच ऑन किया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। फिर बुलडोज़र को क्या किया जाएगा, उस पूरे कूड़ेदान पे घुमाया जाएगा। ये पूरे कूड़ेदान का ढेर है, एक बुलडोज़र पे क्या किया, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बांध दिया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे स्विच ऑन किया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। तो ये क्या करेगा, कूड़ेदान से जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं खुद से चिपका लेगा इस तरीके से, ठीक। फिर इसको किसी दूसरी जगह में ले जाया जाएगा, स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। स्विच ऑफ करते ही इसका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ख़त्म हो गया, तो लोहे की चीज़ें वहाँ पे को गिर जाएंगी। तो इस तरीके से कूड़ेदान से क्या हो सकता है, लोहे की चीज़ों को या फिर कोबाल्ट की चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ों को जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, सॉरी, उनको अलग किया जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बड़ी काम की चीज़ होती है, ठीक। इवन आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की धूम थी, ठीक है, धूम सेकंड थी, पता नहीं कौन सी थी। जब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो अपने हाथ में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, देखना कभी मूवी में एक बार। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये टेम्परेरी क्या होता है, मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। जब हम चाहें तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जब हम ना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया कैसे जाता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है सोलिनॉइड से।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है? सोलिनॉइड। अब देखो सोलिनॉइड क्या होता है, बड़ी आसान सी चीज़ होती है सोलिनॉइड। जैसे ये है ना, ठीक है, ये एक मार्कर है, मान लो ये एक एक लोहे की रॉड है। इस लोहे की रॉड में मैं क्या करता हूँ कि एक वायर, एक धागा, एक कंडक्टर जो है इस तरीके से लपेट देता हूँ। ये इस तरीके से मैंने क्या किया, लपेट दिया। तो जब एक सॉफ्ट आयरन पे, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, अभी बताऊँगा सॉफ्ट आयरन क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो सॉफ्ट आयरन क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी बताऊंगा। तो मान लो ये सॉफ्ट आयरन की एक रॉड है, मैं इसमें एक कंडक्टर को, कॉपर वायर या फिर कुछ भी मतलब लपेट दूँ बहुत ज़्यादा बार, ठीक, इस तरीके से। ये एक आयरन रॉड थी, इस पे मैंने क्या किया, कॉपर वायर, इस तरीके से कॉपर वायर लपेट दिया ये, ठीक है। इसके एक को मैं बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूँ, इसके दूसरे एंड को, सॉरी थोड़ी बाहर की आवाज़ें आती हैं, तो अब नीचे देखो रोड है तो उसमें आते रहती हैं, मैं कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद करूं वो आवाज़ आना बंद नहीं हो पाती है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते कि पैसे वैसे भी नहीं है कि मैं इस रूम को साउंड प्रूफ बनाऊं, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग भी। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव एंड है, तो अब क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव एक को नेगेटिव से जोड़ दें। अब क्या होगी, इसमें करंट बहना शुरू करेगी, और जैसे ही इसमें करंट बहना शुरू करेगी तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे। स्विच ऑन करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, स्विच ऑफ करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सॉफ्ट आयरन की रॉड पे इस तरीके से कॉपर वायर को या फिर कंडक्टर को लपेटा जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, सोलिनॉइड बोला जाता है। ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ठीक। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है, ये होता क्या है, सॉफ्ट आयरन होता है जिसमें कार्बन का कंटेंट, ठीक है, कार्बन का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसको देखो स्टील वगैरह का नहीं बनाया जाता है, इसमें हमेशा सॉफ्ट आयरन ही लिया जाता है, स्टील का नहीं बनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे सोलिनॉइड है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं उनका जो कोर होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। देखो सॉफ्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है कि स्विच ऑफ करने के बाद इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। जब स्विच ऑन करेंगे तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। लेकिन अगर मैं इसमें स्टील लगा दूं तो स्टील में क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र ख़त्म नहीं होगा, स्विच ऑफ करने के बाद भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र बने रहेगा। जैसे आप क्या करना, कभी जैसे कॉइन होता है, सिक्का, उसको चुंबक से चिपका के रख देना और क्या बोलते हैं कि 1 साल बाद उसको निकालना, तो जो सिक्का होगा उसमें भी क्या होती है, कुछ चुंबकीय गुण उसमें पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो है क्या आप लोगों का, वैसे ही है जैसे कोई कील है लोहे की, तो उसको आप चुंबक के साथ रख दो, 1 साल बाद देखो उसमें भी क्या होगा, चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं। तो स्टील इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड ही एक तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ, ठीक। तो इसमें क्या है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन चीज़ों पे निर्भर करेगा, ठीक है, किन चीज़ों पे निर्भर करेगा। या फिर ऐसे पूछ लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है, या फिर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो किन चीज़ों पे निर्भर करेगा उसको समझना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दरअसल निर्भर करता है इस पे, ये कितनी बार हमने इसको लपेटा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार मैंने वायर लपेटा है। मैं जितनी ज़्यादा बार वायर लपेटूंगा ना, ध्यान देना, उस तार की लंबाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। और तीसरी चीज़ करंट, देखो इसमें जितनी स्ट्रॉन्ग करंट जाएगी ना, जितनी तगड़ी करंट इसमें जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना तगड़ा पैदा होगा।
तो ये क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो बहरहाल इसके आगे अगला वाला जो वीडियो है उसमें इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक मैं दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।